जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप सब। मैं श्री हनुमान जी और श्री नीम करोड़ी बाबा जी से अरदास करती हूँ कि आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। आज मैं आपको एक भक्त की सत्य घटना बताने जा रही हूँ, श्री नीम करोड़ी बाबा जी और श्री हनुमान जी के बारे में। उन्नाव निवासी एक भक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। आरंभ में वे अपने द्वारा किए गए कर्म पर ही विश्वास और आस्था रखते थे। भगवान की पूजा पाठ में वे आस्था नहीं रखते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि इंसान जो कर्म करता है उसी पर उसकी दुनिया चलती है। पर धीरे धीरे उनके विचारों में परिवर्तन आना चालू हो गया, क्योंकि उन्हें किसी विद्वान द्वारा बताया गया था कि आपको हनुमान जी की कुछ दिनों के बाद सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए आपकी हनुमान जी के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ती चली गई। भक्त की आस्था बढ़ते ही उन्हें आध्यात्मिक संकेत मिलने प्रारंभ हो गए। उनसे हनुमान जी बात करने लगे और उनका मार्गदर्शन करने लगे। फिर ऐसा हुआ, रोज के जीवन के आवश्यक निर्णय भी हनुमान जी की इच्छा से करने लगे। इस प्रकार से उनकी सभी इच्छाएं पूरी होने लगी और उनके जीवन में अद्भुत और आश्चर्यजनक अनुभव होने लगे। तब एक दिन भक्त ने 29 मार्च 1978 को प्रातःकाल 4 बजे स्वप्न में देखा, हनुमान जी अपने पूर्ण रूप में उनके घर पधारे और आवाज देकर बोले, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो भी वरदान चाहो मांग लो। उन्होंने स्वप्न में ही उनके चरण स्पर्श किए और कहा, यदि आप मुझसे वास्तव में प्रसन्न हो तो मुझे बताएं कि आप मेरे किस कर्म से प्रसन्न हुए, ताकि मैं अपने उन कर्मों को और अधिक से अधिक बढ़ा सकूं। इस पर हनुमान जी ने उन्हें पिछले जन्म के संबंध के बारे में बताकर उन्हें आदेश दिया कि इस जन्म में योग साधना किस दिशा से प्रारंभ करना है। अब आदेशों को समझाने के बाद हनुमान जी ने प्रसन्नता का कारण बताया, किंतु अपने कर्म के प्रति आस्था और विश्वास रखता है। तब भक्त ने हनुमान जी के योग साधना मार्ग पर चलने का निर्णय लिया और हनुमान जी के मूर्ति के सामने योग साधना प्रारंभ कर दी। इस प्रकार योग साधना करने के 6 महीने के बाद ही उन्हें ईश्वरीय संकेत मिलना प्रारंभ हो गए। 1 साल के पश्चात योग साधना के दौरान भक्त ने स्वामी हनुमान जी से विनती रखी कि मेरी साधना में और भी सुधार लाने के लिए मुझे मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करे। तब उन्हें हनुमान जी ने आदेश दिया कि बाकी तो सब ठीक है, किंतु तुमने कोई गुरु नहीं बनाया है। तब भक्त ने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, स्वामी आज तक जो भी ज्ञान मुझे आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है उसके अनुसार मुझे आप ही गुरु नजर आते हैं। जब आप मुझे मिल ही गए तो मुझे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। और फिर सद्गुरु जो योग्य और भरोसे का हो उनको ढूंढना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। यदि भरोसे का गुरु मिल भी जाए तो वह हिमालय की गुफा में ही मिलेगा, और गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए मुझे हिमालय जाना होगा। किंतु पारिवारिक और सांसारिक जिम्मेदारी को देखते हुए मेरा वहां जाना संभव नहीं है। तब हनुमान जी बोले, गुरु की आवश्यकता समझ लो। संसार में मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपने कार्य को पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं कर सकता है। यदि भूले से कर भी लेता है तो उसमें अहम और घमंड की भावना आ जाती है और यही उसके पतन का कारण बनता है। ईश्वर कर्म से मुक्त है। अपने भक्त कितना भी प्रिय होगा तो भी वह अपने भक्त के लिए स्वयं कर्म नहीं कर सकता। गुरु की महिमा ऐसी होती है कि मनुष्य जब
अपनी क्षमता से कोई कार्य नहीं कर सकता, तब गुरु उस कार्य को पूरा करता है। तब गुरु के होते हुए शिष्य अपने समस्त कार्यों का श्रेय गुरु को देता है। तब वह अपने अहम और घमंड से दूर रहता है और उसका कल्याण होता है। तब हनुमान जी ने भक्त को नीम करोरी बाबा को गुरु बनाने का आदेश दिया। तब बाबा जी शरीर को छोड़ चुके थे। तब भक्त के सामने प्रश्न खड़ा हुआ। तब हनुमान जी से बोले, उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पर एक बार गुरु प्राप्ति के लिए और गुरु मंत्र के लिए तुम्हें उनके धाम जाना होगा। तब भक्त के सामने गुरु मंत्र का प्रश्न उठा। तब हनुमान जी बोले, तुम्हें औरा किरण की साधना करनी होगी, जिसके द्वारा किसी सिद्ध आत्मा को वायुमय रूप में पृथ्वी पर बुलाया जा सकता है। तब भक्त ने मन ही मन श्री नीम करोरी बाबा जी को अपना गुरु मान लिया और औरा किरण की साधना करने लगे। तब साधना करते समय उन्हें ऐसा लगता कि जन्म जन्मांतर की खोज की जा रही पारसमणि सहज ही मिल गई। तब वे 16 जून को कैची धाम पहुँचे, पर 15 जून का कार्यक्रम होने के कारण उन्हें वहां रुकने का कोई स्थान नहीं मिल रहा था। तब वहां के अधिकारियों ने कहा, आप दर्शन कर वापस चले जाए, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही रूम बुक होते हैं। तब उन्होंने मन ही मन बाबा जी की तस्वीर का ध्यान करते हुए बिना स्नान किए ही समाधिस्थ हो गए। मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि इष्ट देवता के अनुसार मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। ऐसा मुझे हनुमान जी ने बताया है कि गुरु सदैव शिष्य के कल्याण के लिए सारी व्यवस्था करता रहता है। इन विषम परिस्थितियों में बिना रात्रि में रुके हुए हम आपसे कैसे गुरु मंत्र ले सकते हैं। तभी कोई महोदय मंदिर से दौड़ते हुए आए और कहने लगे, उन्हें विश्राम के दौरान बाबा जी ने स्वप्न में कहा कि मंदिर के बाहर कानपुर से आए हुए श्री प्रेम शंकर मिश्र और उनके परिवार की ठहरने की व्यवस्था तुरंत की जाए। तब तो जिसे देखो वही हमें अपने कमरे में ठहरने का निमंत्रण देने लगा। तब हम एक कमरे में ठहरे। दूसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान आदि कर औरा किरणों की साधना शुरू की। 15-20 मिनट के बाद बाबा जी ने अपने संपूर्ण वायुमय शरीर के दर्शन दिए। उस समय सारा वातावरण अनोखी खुशबू से भर गया था। आज भी मैं उस खुशबू को भूल नहीं पाता हूँ। शरीर का एक एक रोम पूर्ण रोमांचित हो उठा था। पूजा अर्चना के बाद बाबा जी ने मुझे गुरु मंत्र दिया, फिर वहाँ से विदा ली। हमारे नीम करोरी बाबा जी साक्षात हनुमान जी के अवतार है। ऐसे हैं हमारे श्री नीम करोरी बाबा जी और श्री हनुमान जी। हमारे नीम करोरी बाबा जी साक्षात हनुमान जी का अवतार होने के कारण हम हनुमान जी से जुड़े रहते हुए हमें श्री नीम करोरी बाबा जी की प्राप्ति हो जाती है। संकट को हरने वाले, हमारे कष्टों को दूर करने वाले श्री नीम करोरी बाबा जी की जय। श्री हनुमान जी की जय।